नमस्कार दोस्तों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बार बार बहुत तेज आपको पेशाब लग रहा है, आ रहा है और ऐसे में आप परेशान हो चुके हैं। बाहर जाने से भी आपको डर लगता है कि बाहर आप हों और आपको बार बार पेशाब ना आए और ऐसे में आप काफ़ी मानसिक तनाव में रहने लगते हैं। तो आज हम बार बार बहुत तेज पेशाब लगने के पीछे के कारणों को समझेंगे। दोस्तों, आपको बार-बार पेशाब आ रहा है और या बहुत तेज पेशाब का प्रेशर पड़ रहा है, तो ये समस्याएँ जो एक साथ ही होती हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे बार-बार पेशाब आने की समस्या किन कारणों के कारण बढ़ती है या ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले कारण होता है, यदि आपको डायबिटीज़ की समस्या है, तो आपका मुँह सूखता है। ऐसे में आप ज़्यादा पानी का सेवन करते हैं और आपको बार-बार पेशाब आने की समस्या जो है नॉर्मल रूप से सामान्य से अधिक होती है दूसरे लोगों की अपेक्षा। तो ऐसे में आपको अपनी डायबिटीज़ की मेडिसिन नॉर्मली लेते रहना है जैसा डॉक्टर ने कहा है। इसके अलावा कोशिश करनी है कि आप अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर सकें ताकि आपको ये समस्या ज़्यादा तंग ना करे। दूसरी, जो लोग अधिक मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, उनके अंदर बार-बार पेशाब आने की संभावना जो है, जो प्रवृत्ति है, वो अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि आप पान मसाला, गुटखा, जर्दा इन चीज़ों का सेवन करते हैं, तो ऐसे में आपका जो ब्लैडर है, मूत्राशय है, वो इरिटेट रहता है। तो ऐसे में आपको बार-बार पेशाब आने की समस्या होती है या बहुत ज़्यादा तेज़ पेशाब लगने की समस्या होती है। और अगला कारण आप देखेंगे, जो लोग ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, सोडा का सेवन करते हैं, उनको बार-बार पेशाब आने की समस्या सामान्य से अधिक होती है। तो सबसे पहले तो कारणों के साथ ही इलाज हम बता देते हैं। शराब को आपको लिमिट में पीना चाहिए और यदि नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो अन्यथा आपको छोड़ देना ही आपके लिए सही होगा। और ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा आपको पानी का सेवन करना है, शराब का सेवन यदि आप करते हैं, क्योंकि शराब के साथ पिया हुआ पानी आपके शरीर को लगता नहीं है, वो वैसे ही निकल जाता है मूत्र के ज़रिए, पसीने के ज़रिए या उल्टी वगैरह हो जाने से या दस्त लग जाने से। तो उस पानी को आप शरीर पे लगा हुआ नहीं मान सकते। तो ऐसे में आपको शराब छोड़ने के बाद अच्छी मात्रा में पानी, नींबू पानी, नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपकी समस्या काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, चाय कॉफ़ी का आपको लिमिट में सेवन करना है। आपकी हेल्थ के लिए भी ये सही होगा और वैसे भी सही होगा। चाय कॉफ़ी ज़्यादा पिएँगे तो बार-बार पेशाब आएगा ही। और जो जर्दा, गुटखा, पान मसाला जो लोग खाते हैं, उनको वो चीज़ से परहेज़ रखना ही होगा। यदि आप एक चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो दूसरी चीज़ कुछ ना कुछ तो माँगेगा शरीर भी आपका। तो आपको कुछ ना कुछ त्याग तो करना ही पड़ेगा यदि आप इस समस्या से बचना चाहते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान यह समस्या अधिक देखने को मिलती है प्रेग्नेंट महिलाओं में, क्योंकि जो बेबी का बढ़ता आकार है वो ब्लैडर पर प्रेशर डालता रहता है। तो ऐसे में आपको बार बार पेशाब आने की संभावना अधिक होगी। हार्मोनल बदलावों के कारण भी प्रेगनेंसी में बार बार पेशाब आने की समस्या अधिक देखने को मिलती है। तो ऐसे में आपको कुछ नहीं करना, सामान्य रूप से जीना है। और हो सके तो कोई आप टब वगैरह रूम में रख सकती हैं ढककर, यदि आप जा नहीं सकती बाहर या वॉशरूम आपका बाहर बना हुआ है, तो ऐसे में आपको कुछ तो करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल होता है, प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाने के बाद ये समस्या स्वतः ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, जिन लोगों को मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की समस्या होती है या किसी प्रकार की कोई चिंता या कोई परिवार में कोई मृत्यु हो गई है, तो उसके कारण दुख में बार-बार पेशाब आने की समस्या अधिक बढ़ जाती है। ऐसा कई कारणों से होता है, मानसिक और शारीरिक कारणों के कारण। इसके अलावा जो लोग दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, खासकर डाययूरेटिक यानी कि मूत्र को बढ़ाने वाली दवाइयाँ अधिक ले रहे हैं, तो उनको बार-बार पेशाब आने की समस्या, बहुत तेज पेशाब आने की समस्या अधिक देखने को मिलती है।
दोस्तों यूटीआई इन्फेक्शन हो यानी कि मूत्र मार्ग की कोई इन्फेक्शन हो तो उसमें भी आपका ब्लैडर इरिटेटेड रहता है, मूत्र मार्ग में इरिटेशन रहती है। तो ऐसे में आपको बार बार पेशाब आता है और जलन वाला पेशाब आता है, बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा पेशाब आता है, लेकिन आपको पेशाब करने की इच्छा बार बार होती रहती है। तो ये ऐसा यदि है तो यूटीआई इन्फेक्शन इसके पीछे जिम्मेदार है। इसमें आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाइयाँ देता है इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। दोस्तों, यदि बार-बार पेशाब आने की समस्या आपको 1 या 2 दिन रहती है, तो ऐसे में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मल लाइफ़ जिएँ। आपको हमने जो उपाय बताए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं, तो उस हिसाब से ही आपको चलना है। यदि ज़्यादा गंभीर लक्षण हो, बुखार भी हो रहा है, दस्त या उल्टी अधिक हो रही है, बार-बार पेशाब आ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो इसके पीछे किडनी का रोग या अन्य रोग ज़िम्मेदार हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको एक बार डॉक्टर के पास, यूरोलॉजिस्ट के पास यानी कि मूत्र रोग विशेषज्ञ के पास ज़रूर जाकर मिलना चाहिए, ताकि सही कारण का पता लगाया जा सके। यदि किडनी में इन्फेक्शन है या किडनी से संबंधित कोई समस्या है या अन्य कोई समस्या है, तो उसका निदान आपको मिल जाए और उपचार मिल जाए समय पर। दोस्तों, यदि आपको तेज बुखार हो रहा है, बार-बार पेशाब आ रहा है, उल्टी, दस्त लगे हुए हैं या फिर आपका वज़न अचानक से घटने लगा है, तो ये गंभीर लक्षण होते हैं। इस केस में आपको बिल्कुल भी डॉक्टर के पास जाने से परहेज़ नहीं करना होता। कुछ और अन्य लक्षणों पर आपको नज़र रखनी होती है, जैसे कि बहुत तेज आपको पेशाब के रास्ते में जलन या बहुत असहनीय दर्द महसूस होना। इसके अलावा पेशाब में झाग आना, पेशाब में खून की बूंदें आना। यदि ऐसे गंभीर लक्षण हैं तो निश्चित रूप से आपको मूत्र रोग विशेषज्ञ यानी कि यूरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर जो ये समस्या है, इसके उपाय हमने बताए, चाय कॉफ़ी कम, शराब लिमिट में और 1 या 2 पैक से ज़्यादा नहीं। यदि बियर पीते हैं तो निश्चित रूप से आपको पेशाब अधिक आएगा और बार-बार आएगा। तो वो भी एक छोटी बॉटल होती है, उससे ज़्यादा नहीं पूरे दिन में, ये लिमिट होती है। इससे ज़्यादा यदि आप पिएँगे तो आपको इस समस्या के अलावा और भी दूसरी कई समस्या लग सकती हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ अभी तक नहीं हुआ तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखा है अंत में जो लोग ज़्यादा अनलिमिटेड हो जाते हैं तो उनके साथ अचानक ही उनको कोई समस्या ऐसी मिलती है जिसके कारण उनका पीना भी छूट जाता है और वो खुद भी छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। तो लिमिट ही सबसे अच्छा इसका उपचार है, हथियार है। और आपका आपके जो चाहने वाले हैं उनका आप भला करेंगे, तो आपको लिमिट नहीं भूलनी चाहिए। दूसरा, हमने बताया कि एक और बात, ज़्यादा मिर्च मसालेदार खाने से भी आपको पेशाब में जलन और बार-बार पेशाब, तेज मूत्र का प्रेशर बढ़ना जैसे होते हैं लक्षण। तो ऐसे में मिर्च मसालेदार आप खाने से पहले सोच लें कि आपको खाना है या नहीं। कम मिर्च का खाएँगे तो भी उतना टेस्ट आएगा। हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ऐसा करना ही होगा यदि आप उस दूसरी समस्या से बचना चाहते हैं, यानी कि बार-बार पेशाब आना या बहुत तेज प्रेशर पड़ना। तो दोस्तों, यदि आपके मन में कोई और प्रश्न हो या कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, या फिर हमारे ईमेल पर hindilookup@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं और अपनी समस्या या गुप्त रोग या कोई भी समस्या आपको परेशान कर रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।